नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और खबरों का रुख करेंगे। राजधानी भोपाल में बारिश का दौर जारी है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव की वजह से भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी हिस्से में अगले 48 घंटे में बारिश की संभावना जताई है। वहीं मौसम विभाग ने शहडोल संभाग के जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उधर बालाघाट, विदिशा और रायसेन में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा सागर, होशंगाबाद, रीवा, सतना, सीहोर, रायगढ़ में येलो अलर्ट है। अलीराजपुर, झाबुआ, धार, देवास और अशोकनगर में भी येलो अलर्ट जारी किया गया। तो कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने भी ज्यादातर जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। कुछ के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। और इतना ही नहीं, कई जो डैम है एक बार फिर से वाटर लेवल उनका कह सकते हैं कि ज्यादा हो रहा है जो लेवल है। और इसी के चलते जबलपुर के बरगी डैम के भी 11 गेट अभी तक खोले जा चुके हैं। तो अगले 2 दिनों में कई जगह पर बारिश की संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं। मौसम विभाग के जरिए येलो अलर्ट भी किया गया है। अगले 48 घंटे में पूर्वी हिस्सों में बारिश हो सकती है। तो आपको एक बार फिर बता दें, दरअसल कम दबाव के सिस्टम की वजह से मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। अगले 48 घंटे तक ये बारिश पूर्वी मध्य प्रदेश के कई जिलों में होगी। मौसम विभाग के अनुसार शहडोल संभाग के जिलों समेत बालाघाट, विदिशा और रायसेन में मूसलाधार पानी गिरने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सागर, होशंगाबाद संभाग के जिलों के साथ ही रीवा, सतना, सीहोर, राजगढ़, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, देवास और अशोकनगर जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना रीवा, शहडोल, जबलपुर, सागर, इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद, भोपाल, ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में रहेगी। अलर्ट जारी करने के बाद मौसम विभाग ने ये भी कहा है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना है उसकी वजह से अगले 48 घंटे तक मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में लगातार बारिश रहेगी। भोपाल में जरूर जिस तरीके से कल उमस थी, बारिश की वजह से अब मौसम जो है ठीक हो गया है और लोग जो है सुबह से बड़े तालाब में आना शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बारिश का जो है मजा लेते हुए यहाँ पे लोग नजर आ रहे हैं। तो लगातार जिस तरीके से मध्य प्रदेश के कई जिलों में उमस थी उससे जरूर राहत मिली है, लेकिन जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में लगातार आने वाले 48 घंटों तक जो है अलग अलग हिस्सों में अलग अलग अलर्ट के अनुसार बारिश होने की संभावना है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ मनोज राठौर, न्यूज 18 भोपाल। बारिश से दामखेड़ा बस्ती में दहशत का माहौल है। पहले कलियासोत नदी में आए उफान से कई मकान बह गए थे और अब जब पटरी पर जिंदगी लौट रही है तो बीच बारिश होने से लोग फिर दहशत में। 16 साल पहले दामखेड़ा विस्थापित हुए थे हजारों परिवार। प्रशासन ने अभी तक नदी के दोनों छोर पर बाउंड्री वॉल नहीं बनाई है। हर बार बारिश में बस्ती में तबाही का मंजर भी नजर आता है। बारिश की वजह से शहर की कई निचली बस्तियों की हालत खराब है। राजधानी भोपाल में लगातार हो रही बारिश के चलते दामखेड़ा झुग्गी बस्ती में इस समय डर का माहौल है। लोग सहमे हुए हैं क्योंकि इससे पहले जब बारिश हुई थी तो यहाँ पर घरों बारिश का पानी जो है घुस गया था। साथ में तबाही का मंजर भी यहाँ पर देखा गया था। कई घरों को नुकसान हुआ था। इसके अलावा हजारों की संख्या में लोग बेघर हो गए थे। हालांकि जब पानी का दौर थमा तो उसके बाद यहाँ पर लोग फिर अपने घरों में लौट आए थे, लेकिन यहाँ पर कई घर ऐसे थे जो पानी में बह गए थे और उनके घरों को बाद में अभी तक नहीं बने हैं वो घर। हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम दावे किए गए थे, लेकिन उन दावों के बावजूद भी जिन लोगों के घर टूट गए थे, पानी में बह गए थे, उन्हें दोबारा घरों को बनाने के लिए किसी तरीके की प्रशासन से मदद नहीं मिली। लेकिन अब फिर से जो है राजधानी भोपाल में रात से बारिश का दौर जारी है। कलियासोत
डैम खुलने की वजह से जिस तरीके से इस नदी में पानी आता है और इस नदी में पानी आने की वजह से दामखेड़ा झुग्गी बस्ती पूरी तरीके से डूब जाती है। हालांकि अभी डैम के गेट नहीं खोले गए हैं, लेकिन फिर भी रात में जिस तरीके से लगातार बारिश का दौर जारी है उसकी वजह से ज़रूर लोग सहमे हुए हैं, क्योंकि लोगों ने कुछ दिनों पहले इस तरीके का मंजर देखा था। लोगों के घरों का सामान ख़राब हो गया था। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए दद्दू के पिछली बार काफ़ी तबाही जो है आपके घरों में हुई थी और अब जो है फिर से बारिश का दौर जारी है, तो क्या कहेंगे? मतलब बताइए, बारिश फिर से हो रही है। पता नहीं यार। ओ बताओ क्या क्या बताइए, बारिश फिर से हो रही है। बारिश फिर से हो रही है। जैसा हमारा यहाँ से काटन वाल खींच जा रही है, नदी का टेकड़ा कभी खींच जाए, हटा दिया जाए तो हमें कोई बात का डर नहीं। समझे क्या? हमें यहाँ आज 15, 16, 17, 18 साल हो गए शासन में लाके यहाँ बसा है। कोई हम नाजायज लोग नहीं बैसे है। एकांत पार्क 4 इमली की अच्छी खासी जगह से हटा के हमें यहाँ लाके बैठाया है। वैसा गवर्नमेंट हमारी सबूता कर दे, बस धन्यवाद। हम यही बोलना चाहते हैं। पिछली बार जब बारिश हुआ था पूरे घरों में सामान खराब हो गया था, आपको यहाँ से लोगों के घर भी टूट गए थे। अब फिर से बारिश और 48 घंटे की चेतावनी दी है कि बारिश हो सकता है डैम भी खुल जाए। तो ऐसे में डर तो लगा रहता होगा, क्योंकि डर तो लगा रहता है। डर तो लगा, जब से आए हम, जब से डर तो है यहाँ। बिगड़ डर के तो जी रहे, हम क्या कर सकते। हमें जिस वक्त शासन ने लाके बसाया था तो बोले नदी की कॉटन वॉल खींच देंगे, तुम्हें सब कुछ योजना देंगे। हमें अच्छी खासी जगह से लाके यहाँ बसाया है। हम कोई नाजायज लोग नहीं है। हमारे पास 30 साल का पट्टा है। हमें अभी भी शासन से ये मेहरबानी है कि यहाँ से कॉटन वॉल खींच जा रही है, टेकड़ा हट जाए। कहाँ से आए थे आप लोग? हम एकांत पार्क 4 इमली। बिल्कुल, अब एकांत पार्क में अफसरों का ठिकाना वहाँ पर बन गया है। अफसर तो आसानी से वहाँ पर रह रहा है, आराम से वहाँ पर रह रहा है। लेकिन जिस तरीके के वादे 16 साल पहले यहाँ पे जब विस्थापन किया गया था इन लोगों का, तब तमाम वादे किए गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी जो कलियासोत नदी है, इसके चारों तरफ जो बाउंड्री बननी थी, जो वॉल बननी थी, उसका निर्माण 16 साल के बाद भी पूरा नहीं हुआ। यही कारण है कि जब ज़्यादा बारिश राजधानी भोपाल में होती है और डैम के गेट खोले जाते हैं तो लोगों के घरों में तबाही का मंजर देखा जाता है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। और उधर बरगी बांध के कैचमेंट एरिया में बारिश होने से मंगलवार देर रात तक बांध का जलस्तर 422.80 मीटर पहुंच गया, जो कि उच्चतम सीमा से भी ज्यादा है। ऐसे में देर रात को ही बरगी डैम के 8 और गेट खोलने पड़े। बांध के 3 गेट पहले से ही खुले थे और इसे मिलाकर अब कुल 11 गेटों से 1100 घन मीटर पानी छोड़ा जा रहा है। गौरतलब है कि बरगी डैम के 11 गेट खोले जाने के बाद तटवर्ती क्षेत्रों में एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं, क्योंकि 11 गेटों का खुलना कम नहीं आंका जा सकता। इसके पूर्व भी जब गेट खुले थे उन जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने थे जो नर्मदा के तटवर्ती क्षेत्रों में आते हैं। पानी छोड़े जाने से बांध प्रबंधन ने नर्मदा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जबलपुर से लेकर होशंगाबाद तक के 320 किलोमीटर लंबाई वाले क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। और लगातार बारिश का दौर जारी है। अगले 48 घंटे भारी होने वाले हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हमारे साथ आनंद निगम उज्जैन से जुड़ रहे हैं और विकास हमारे साथ इंदौर से जुड़ रहे हैं। उज्जैन का रुख करते हैं। आनंद, क्या स्थिति है? चूंकि लगातार बारिश के बाद जो नदियों का जलस्तर है वो बढ़ रहा है, शिप्रा की स्थिति इस वक्त क्या है? बिल्कुल, देखिए लगातार यहाँ पर रोजाना बारिश हो रही है। पिछले 1 हफ्ते से देर रात शाम बारिश शुरू होती है और कई घंटे तक यहाँ पर बारिश होती है। लेकिन जब बीती रात जो बारिश हुई है उसके कारण यहाँ पर पूरा शहर जलमग्न दिखाई दे रहा है। यही नहीं बल्कि अगर देखा जाए रामघाट को तो शिप्रा नदी में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। वहां पर जो जितने भी मंदिर हैं वो तमाम जो सारे मंदिर फिलहाल अभी डूबे हुए नजर आ रहे हैं। जो श्रद्धालु वहां पर आके जो नमन करते थे मंदिर में आके जो पूजन पाठ करते थे वो नहीं कर पा रहे हैं। तो जो रामघाट पर जो नजारा देखने को मिल रहा है वो तो बाढ़ की स्थिति साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अगर शहर की बात करें तो शहर में भी जो है बारिश का पानी इस समय जलभराव की स्थिति साफ तौर पे देखी जा सकती है। कई निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है, कई चौराहे हैं जिन पर अभी भी पानी का जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। तो मौसम विभाग भी साफ तौर पे कह रहा है कि अगले कुछ घंटे और बारिश हो सकती है। तो लगातार ये जो आफत की बारिश है वो अभी और भी कुछ दिन तक और देखी जा सकती है। जी ठीक।
जी, महत्वपूर्ण बात है और लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। इंदौर का रुख कर रहे हैं, विकास हमारे साथ हैं। विकास छाते के साथ आप इस वक्त मौजूद हैं, यानी कि बारिश अभी भी हो रही है और इंदौर में तेज बारिश के बाद क्या हाल होते हैं ये छुपा नहीं है। अभी क्या हालात हैं? बिल्कुल प्रशांत, जिस प्रकार से मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था कि अगले 2 दिनों तक हल्की बारिश शहर में हो सकती है, गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है और यही वजह है कि आज सुबह से ही बारिश का दौर लगातार जारी है। हालांकि सुबह के जो वक्त बारिश हुई थी उस वक्त अचानक से तेज रफ्तार की बारिश थी, लेकिन अब जो दौर है वो कहीं ना कहीं थम गया है। लेकिन बारिश का दौर थमने के बाद शहर में अपनी जो रफ्तार है वो वापस धीरे धीरे लौट चुकी है। सड़कों पर आप देख सकते हैं कि जो यातायात पहले पूरी तरीके से बंद हो चुका था वो कहीं ना कहीं वापस सुचारू रूप से शुरू हो चुका है। लेकिन जो बारिश है वो अभी भी हल्की फुल्की बारिश है और रफ्तार जो शुरू सुबह के 1 घंटे की तेज़ बारिश थी वो अब उतनी तेज़ रफ्तार की बारिश जरूर नहीं है, लेकिन निगम जरूर अभी इस मैदान में नजर आ रहा है। हालांकि जल जमाव जैसी, जल भराव जैसी कोई स्थिति सड़कों पर अब तक निर्मित नहीं हुई है। निचली बस्तियों की भी अगर बात की जाए तो वो भी कोई ऐसी खास वहां से भी इस प्रकार की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन निगम जरूर जो अमला है वो सुबह से तैनात है। अगर इस प्रकार की कोई सिंगल इन्फॉर्मेशन भी उन्हें मिलती है तो उन्हें अलर्ट किया गया है कि वो तत्काल मौके पर पहुंचेंगे और यदि जल जमाव की स्थिति है तो जल निकासी का पर्याप्त इंतजाम करेंगे। हालांकि बिल्कुल महत्वपूर्ण है।